हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं ये आपको शायद 7th क्लास होगा मुझे लगता है। पिछला आपको 6 क्लास है। आपको अच्छा समझना है तो पहला क्लास, दूसरा क्लास और तीसरा, 3 क्लास को आप देखिए अच्छा से, तो आपका जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि उसमें डिटेल में समझाएं, फॉर्मेट है, कैसे कैसे निकालना है। तो पहला 3 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्वेश्चन बता रहे हैं। आज भी आप लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नए लोग देख रहे हैं तो उसके लिए कुछ हम क्लियर कर देते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पोर्शन में बढ़ता है। पहला होगा 3 पोर्शन में वो बढ़ता है, मतलब बांट कर बनाया जाता है। नंबर 1 पहला निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसका प्रोसेस लंबा है, इसको बनाना पॉसिबल नहीं हो बताना, इसके लिए क्लास चाहिए। वो हम आपको सेकंड क्लास में दे चुके हैं। दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, दूसरा पोर्शन। इसमें क्या है, इसमें एसेट्स का सेल और परचेज लिखते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सेल और परचेज लिखते हैं। उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है नंबर थर्ड, वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें लिखते हैं इशू ऑफ शेयर्स, उससे पैसा आया, इशू ऑफ डिवेंचर, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, फिर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिपेमेंट ऑफ लोन, इसको लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, इसको लिखा जाता है। तीनों को ऐड या लेस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसके बाद जो भी आपको एक रिजल्ट, तीनों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग, तीनों को ऐड कर लीजिएगा। प्लस में आता है तो नेट इंक्रीज इन कैश, मतलब कि 2 पीरियड में, 2 साल के बीच में कैश कितना बढ़ा वो आपको होगा नेट इंक्रीज, प्लस में आता है। माइनस में आता है तो नेट डिक्रीज इन कैश, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो ठीक लगेगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन बना के आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग आखिरी तक देखिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। और पिछला कोई भी आपको प्रॉब्लम डाउट होता है, पिछला 6 क्लास को देखिए, जिसमें आपको AK कॉमर्स में आपको पूरा मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली में इसका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, समझे ना, तो ये पूरा स्क्रीन में आ नहीं पाता है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिए, कुछ आपको कट रहा है उसको हम थोड़ा सा हम शो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इलस्ट्रेशन कितना, 34। द बैलेंस शीट ऑफ राजीव लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 13 और 14, ये आपको बैलेंस शीट है, टोटल देख लीजिए, ठीक है। ये 13 है, ये 14 है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करेंट ईयर है। ये आपको क्या है, लायबिलिटीज़ है, पूरा देख लीजिए। अब उसके बाद थोड़ा हम बढ़ाते हैं, ये इसका एसेट्स है, 13 का और 14 का है। एडजस्टमेंट देख लीजिए, इसी को करना है व्हेन वर्किंग के बाद हम लोग क्या बनाना है, कैश फ्लो फ्रॉम, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इन्वेस्टिंग कॉस्टिंग 24,000 का जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमको 25,500 में बेच दिया गया है। तो 24,000 के इन्वेस्टमेंट को कितना बेचा गया, 25,500 रुपया में। तो यह हो गया क्या, 1,500 रुपया हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या होता है, लेस कर दिया जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, इसके बाद थोड़ा ध्यान दिया जाए। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन जो है, देखिए तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 13 में है 2,25,000 रुपया, और 14 में कितना है, 30,000 रुपया। ये 2 पीरियड का प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। और साल में कितना प्रोविज़न किया गया, 27,000। तीनों प्रोविज़न है, तो इसमें हम लोग निकालना पड़ेगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसी इन्फॉर्मेशन बनाएंगे। ये ओपनिंग प्रोविज़न टैक्स का है 2,25,000, ये क्लोजिंग प्रोविज़न है, और ड्यूरिंग द ईयर है कितना, 27,000 रुपया प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो तीनों प्रोविज़न है, अगर तीनों प्रोविज़न है तो हम लोग टैक्स पेड निकालेंगे। अब बताते हैं कैसे निकालें इसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक 30,000 का जो फिक्स्ड एसेट्स का उसको 36,000 में बेचा गया। 30,000 के एसेट्स को 36,000 में बेचा गया, तो 6,000 इसमें प्रॉफिट हो गया। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट था,
फिक्स्ड एस्टिमेट एडजस्टमेंट था तो इसका वर्किंग कर लेंगे, वर्किंग करके हम लोग सेल या परचेज निकालेंगे, ठीक है। नेट डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये कितना 1,20,000, ये ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी निकालेंगे उसमें इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। अब इसके बाद हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद टैक्स क्या करते हैं, और उसके बाद क्या चीज़ है, बिल्डिंग या सॉरी यहाँ फिक्स्ड एसेट्स करते हैं। तो आ जाइए पहले इलस्ट्रेशन 34, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। एक चीज़ गौर कीजिए, वर्किंग कर रहे हैं, नंबर 1 सेल प्रोसीड्स फॉर इन्वेस्टमेंट 25,500, देख लीजिए कितना है, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, बताते हैं कितना 25,500, इसमें लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000 है, कितना इन्वेस्टमेंट है 24,000, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कितने का है 24,000, 24,000 के इन्वेस्टमेंट को हम लोग 25,500 में बेचे तो 1,500 क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट हो गया। तो इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेस किया जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस किया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस किया जाएगा। तो ये हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको ऐसे लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 2 आइए वर्किंग, टैक्स के बारे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर टैक्स आपको तीनों प्रोविज़न दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी प्रोविज़न है, करंट ईयर भी प्रोविज़न है और ड्यूरिंग द ईयर भी प्रोविज़न है, तीनों प्रोविज़न प्रोविज़न प्रोविज़न। तब ऐसे में निकालना पड़ेगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या निकालेंगे, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको निकाल लेते हैं, टैक्स पेड क्या ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा 1 मिनट, कैलकुलेशन ऑफ द, एक चीज़ और कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट का पूरा काम कर लेते हैं। अभी देखिए सिर्फ एक चीज़ निकाल के सेल परचेज, इसका इन्वेस्टमेंट क्या है, प्रॉफिट निकालें, तो कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लीजिए ज़रा, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रीवियस में 1,50,000 है और करंट में 1,80,000 है, अगर बढ़ता है तो परचेज मानेंगे, एक अंदाज लगाना है। तो कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसमें देख लीजिए, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2014 14 में कितना है 1,80,000 है, 1,80,000 है 2014, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2013, देख लेते हैं ये कितना है 1,50,000, कितना 1,50,000, इसमें 24,000 का सेल कर दिए हैं तो लेस कर देंगे, इसमें लेस करेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 24,000 का, तो ये कितना 1,26,000, तो 4,000, ठीक है, 7 से 2 जाएगा 5, ठीक है 54,000। देख लेते हैं आंसर में इसमें है क्या आया कि नहीं आया, सेल इन्वेस्टमेंट कितना 54,000, सॉरी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 54,000, कैलकुलेशन द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या लगा आपको, क्या चीज़, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,000 रुपये निकल गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का पूरा वर्किंग हो गया, इसका प्रॉफिट भी निकाल लिया हम लोग, कितना 1,500 रुपया, परचेज भी निकाल लिए 54,000 रुपया, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा 54,000, ठीक है, इन्वेस्टिंग में लिखा जाएगा।
उसके बाद आते हैं आपको टैक्स का आते हैं, बोल चुके हैं तो आपको टैक्स तीनों प्रोविज़न है, 13 में प्रोविज़न है, 14 में प्रोविज़न है, ड्यूरिंग द ईयर प्रोविज़न है। तो निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड। क्या है? इनकम इसको निकालने के लिए बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन, हम 2013 का देखिए कितना ओपनिंग देख लेते, थोड़ा बुक थोड़ा दूर में रखा गया है, थोड़ा सा आराम से देख लें ताकि मिस्टेक ना हो। 2,25,000 कितना है? 2,25,000 रुपया। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे प्रोविज़न में ड्यूरिंग द ईयर 27,000 है, ऐड क्या करेंगे? प्रोविज़न मेड ड्यूरिंग द ईयर 27,000 रुपया, ड्यूरिंग द ईयर 27,000, 000, 7 5 12 का 2, 2 4 और 1 5, इसमें लेस कर देंगे क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग कितना? 14 का, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इन 2014, 2014 कितना? 30,000 है, कितना? ये 30,000 रुपया, 000, 5 3 जगह 2, तो 2,22,000, यही हो गया टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। तो टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड निकल गया। ये भी ऑपरेटिंग में आपको लेस होगा। ठीक है, ये कैश फ्लो बनाने के पहले के वर्किंग है, ये आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बता रहे हैं डिटेल में, इसको क्लियर कर लीजिएगा तो अच्छा क्वेश्चन सब सिंपल ऐसे ही बन जाएगा। नंबर चौथा आएगा, अब जो देते हैं फिक्स्ड एसेट्स, इसमें एडजस्टमेंट था। फिक्स्ड एसेट्स देख लीजिए, तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स कितना था? 30,000 का फिक्स्ड एसेट्स को 36,000 में बेचा गया, तो 6,000 का प्रॉफिट हो गया। फिर भी निकाल समझा देते हैं। सेल प्रोसीड्स देखिए, तो सेल प्रोसीड्स ऑफ एफ एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कितना? ये 36,000 रुपया का है, 36,000 है, नोट कितना? 36,000। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितने का है? 30,000 का है, कॉस्ट ऑफ 30,000 का एसेट को हम लोग कितना में बेचे? 36,000 में, तो 6,000 हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये आपको क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लेस कर देंगे, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब एसेट्स में एक और चीज़ है, इसका परचेज या सेल निकालना है। सेल तो दिया हुआ 36,000, अब आते हैं परचेज। क्या निकालते हैं हम लोग? परचेज। 4 वर्किंग हो चुका है, 1 2 3 4, 5वां वर्किंग। फिक्स्ड एसेट देख लेते हैं। फिक्स्ड एसेट जो है 14 में 19,60,000, और यहाँ पर कितना आपको? 22 लाख रुपया। कितना रुपया? 22 लाख रुपया। अच्छा ठीक है, इसमें क्लियरली दे चुका है आपको कितना का एसेट्स बेच चुके हैं यहाँ पर? 30,000 का। तो अब क्या करते हैं आपको? तो चलिए यहाँ देख लीजिए, कॉस्ट ऑफ एफ एसेट 2013 में ज़्यादा था, समझे ना? 2013 फिक्स्ड एसेट्स
इन 2013, इसमें था 22 लाख रुपया। कितना का था? 22 लाख रुपया का था। इसमें लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एफ एसेट्स 2014, फिक्स्ड एसेट 2014 में यह था आपको 19,60,000, 19,60,000। चार चार ठीक है, 10 से 6 जाएगा 4, 11 से 9 जाएगा 2, कहता हूँ कि 2,40,000 रुपया। ऐसे जनरली हम क्या बोलें, अगर एसेट 2 पीरियड घटता है तो सेल मानेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि एसेट कितना का बेचा गया, 30,000 का, तो लेस करेंगे सेल ऑफ एसेट्स। कितना? सेल ऑफ एसेट। इसमें से फिक्स एसेट कितना का बेचा गया, 30,000 रुपया का। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 2,10,000, चूँकि क्लियरली बोल चुका है कि सेल कितना कर चुके हैं, 30,000 का, तो बाकी 2,10,000 कहाँ हुआ, कहाँ घट रहा है वो, तो यह हो गया तुम आपको बैलेंस एज डेप्रिशिएशन। बैलेंस एज डेप्रिशिएशन, इसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे, बैलेंस एज डेप्रिशिएशन। इतना ये डेप्रिशिएशन हो गया। अब क्वेश्चन हम बनाना शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। सब वर्किंग हो चुका हम लोगों का। तो बनाने क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो लिखते हैं 2014 बनेगा। ठीक है, 31 मार्च 2014 कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड, या ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31 मार्च 2000 कितना 14 14। particulars, amount inner column, amount outer column। पहले क्या निकालते हैं हम इसमें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये निकालना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बनाने के लिए चलिए आते हैं। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2014 कितना है, 2,04,000। बैलेंस ऑफ एस्टिमेट स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन 2014 2,04,000, 2 लाख कितना 4,000। इसमें लेस कर देंगे बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल इन 2013 2,04,000 और 1,68,000 1,68,000 1,68,000। तो 0,0,0 14,60 गया 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ 9 से 3 जाएगा, 14,60 गया 6, तो ये आ जाएगा आपको कितना, ठीक है 36,000। ओके ठीक है, 9 से 3 जाएगा 6, हो गया।
इसमें इसके बाद आपको बता इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम्स, नॉन ट्रेडिंग लॉसेस, एंड एप्रोप्रिएशन। एंड क्या होगा? एप्रोप्रिएशन। पहले काम बैलेंस शीट से कीजिए। जनरल रिजर्व 9,30,000। हाँ, पहले कितना था? 9 लाख, तो 30,000 रुपया कितना हो जाएगा? 30,000 रुपया। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये एप्रोप्रिएशन में आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 9,30,000 14 में है और 13 में ये कितना था? 9 लाख रुपया का था। तो एक साल में ट्रांसफर कितना हुआ? 30,000। इसमें ही ऐड होगा। उसके बाद आते हैं आपको प्रोविज़न फॉर टैक्स। क्या आते हैं? प्रोविज़न फॉर टैक्स 27,000 साल में। कितना है? प्रोविज़न फॉर टैक्स 27,000। प्रोविज़न फॉर टैक्स 27,000। डिविडेंड पेड, ये देखिए दिया हुआ है आपको 1,20,000। $1,20,000। डेप्रिशिएशन है 2,10,000। $2,10,000। ओके, ठीक है। टोटल ऐड कर लेते हैं। 0,0,0 6 या 7 13 13 13 कितना हो गया? 3 हाथ में रह गया 1 1 का 3 6 या 3 और 9 2 11 11 2 13 1 14 का 4 हाथ में रह गया 1 2 1 3 और 1 4 4,43,000। 4,43,000 रुपया। ठीक है, थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं हम थोड़ा यहाँ पर। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 30,000 रुपया, प्रोविज़न फॉर टैक्स 27,000 रुपया, एकदम ठीक है, वो लिखे हैं। डिविडेंड पेड है कितना? 1,20,000 रुपया। डेप्रिसिएशन 2 लाख। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 5। थोड़ा फिगर को हम देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं जोड़ रहे हम। तो 6 या 7 13 6 या 7 13, एक मिनट चेक कर लेते हैं। 6 या 7 13 13 का 3, ठीक है, हाथ में रह गया 1 1 का 3 6 या 3 और 9 2 11 11 2 कितना हो गया? 6 या 7 13 13 13 का 3 3 3 3 6 या 3 9 9 2 11 9 और 2 11, ठीक है। डिविडेंड हमारा कितना है? 1,20,000 है। तो ये तो ठीक है, 36,000 रुपया, 36,000। और कितना हो गया? 30,000, 27,000। कुछ गलत फिगर लिखा गया क्या? 1,20,000, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 और 2,10,000 रुपया। एक मिनट, 2,13,000 प्लस 2,10,000 रुपया, 0,000 हम तो रब कर लेते हैं, 2 हो गया, ठीक है। ₹15,000। ठीक है, 4,43,000, ठीक है, 4,43,000।
ये तो हो गया। एक चीज़ में जो चीज़ हमको आ रहा है यहाँ पर गड़बड़ी, 2,13,000 तो ठीक है, यहाँ पर 2,13,000, यहाँ पर 2,13,000 हो गया और 2,10,000 का डिप्रिशिएशन हो गया। तो 2 और 2, 2 और 1 3। तो 1 मिनट हम थोड़ा चेक कर लेते हैं इसको। हम थोड़ा सा 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 36,000, 30,000, 27,000, 1,20,000, 2 3 4। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो आ गया हमारा, ठीक है, 2,13,000 रुपया प्लस 2,10,000 रुपया, 0,003 और ये हो गया 2। हाँ ठीक है, 4,23,000। ठीक है, ये हो जाएगा 4,23,000 हो जाएगा, नोट 43, 4,23,000। ये हमसे मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, 4,23,000। इसमें लेस कर देंगे, फिर लेस करेंगे नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम, तो ये क्या क्या चीज़ था आपको पहले हम वर्किंग कर चुके थे, क्या क्या चीज़ था। इसमें लेस करेंगे नॉन कैश आइटम्स या नॉन ट्रेडिंग इनकम्स। इसमें था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपया। कितना हो गया, 1,500 रुपया। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अब ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहे, जगह नहीं यहाँ पर। प्रॉफिट ऑन एसेट, एसेट में जो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ था, वो 6,000 रुपया। तो कितना हो गया, 7,500। 4,23,000 में हम लोग 7,500 लेस करेंगे तो बचेगा 4,15,500, 4,15,500 रुपया। ये कहलाएगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ऐड लेस प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये कहलाएगा क्या, ऑपरेटिंग, ये क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 4,15,500 रुपया। ठीक है, अब जगह यहाँ पर चेंजेस क्या लिखेंगे, CFD, पेज को चेंज करना पड़ रहा है, कैरिड फॉरवर्ड CFD। अब बचा हुआ एंट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड, पेज को चेंज करके लिया है, कैपिटल वर्किंग कैपिटल BFD, ब्रॉड फॉरवर्ड। ये कितना था, 4,15,500, 4,15,500 रुपया। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। इसमें क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ CA मतलब करेंट एसेट्स ऑब्लिक CL करेंट लायबिलिटीज। ये आपको बुक में लिखा नहीं रहता, हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। ठीक है, याद रहे, अगर नए लोग देख रहे हैं, करेंट एसेट्स इंक्रीज करता है, बढ़ता है तो लेस करेंगे, करेंट एसेट्स डिक्रीज करता है, घटता है तो ऐड करेंगे। इसमें कैश या बैंक को छोड़ दीजिएगा। दूसरा, करेंट लायबिलिटीज अगर बढ़ता है तो ऐड करेंगे, करेंट लायबिलिटीज
अगर घटता है तो लेस करेंगे, इसमें BOD बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ देंगे। तो चलिए अब कर देते हैं यहाँ पर। अब आते हैं एसेट्स करंट, पहले करंट एसेट्स आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स देख लें कितना है। 13 में 6,30,000 था और 14 में 13,65,000 हो गया, इंक्रीज कर गया। तो ये लेस में लिखेंगे, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो चलिए ट्रेड रिसीवेबल्स 13,65,000, 14 में हो गया 13,65,000, पहले कितना था 6,30,000, दोनों का डिफरेंस निकालिए तो ये लेस में जाएगा, ठीक है। तो 7,35,000, 13,65,000 और 30,35, 13 में 6 7, 7,65,000, 7 लाख। ये देखिए एकदम आपको लाइव कर रहे हैं, इसलिए जोड़ो घटाओ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। 7,35,000 ये लेस होगा, ठीक है, लेस ब्रैकेट मतलब लेस हो गया। स्टॉक देख लीजिए 7,20,000 से घटकर 6,30,000 हो गया, तो ये ऐड में आ जाएगा, एक ही जगह कर देना है, ऐड करेंगे। डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक, अब कितना डिक्रीज किया। 13 में 7,20,000 था, 7,20,000 13 में था और 14 में वो घटकर 6,30,000 रुपया हो गया। कितना घटा, तो थोड़ा घटा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड में लिखते हैं ना। तो 90,000, तो 12 से 3 जाएगा 9, ठीक है 90,000, इसको खुला में छोड़ दीजिए, ऐड में आ गया। कैश और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं करंट लायबिलिटीज, सब बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा बैलेंस शीट। ट्रेड पेबल्स, क्वेश्चन जब आप बनाइएगा तो पूछा पिछला क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा या उसको उतार के रख लीजिएगा सामने में, तो ही समझ में आएगा। ऐसा नंबर हम दे देंगे कौन बुक से है लास्ट में। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स 5,64,000 13 में था और 4,02,000 14 में, तो ये घट गया तो लेस में जाएगा, लेस। डिक्रीज है, क्या है, डिक्रीज इन TP ट्रेड पेबल लाइबिलिटी में आता है। ये एक्चुअली में है कितना, 5,04,000 13 में था, 14 में वो घट कर हो गया 4,02,000, 4,02,000, मतलब 5 में 4 1,02,000, कितना हो गया 1,02,000। ये ब्रैकेट में दीजिए 1,02,000, देखिए डिफरेंस कितना, 1,02,000। और आते हैं कुछ है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं होगा, खत्म हो गया। टोटल क्या कीजिए यहाँ पर, ऐड और ये जो आपको दोनों लेस, तो 7 और 1 8, तो 4, तो यहाँ पर आपको माइनस में आ रहा है 3,31,500, देखिएगा यहाँ पर 3,31,500 रुपया, तो कि 4,15,500 और 90, तो 5,10,500, 5,10,500 में 7 1 8 लाख, 8,37,000 घटाएंगे तो आएगा 3,31,500। ये जो फिगर आया इसको बोलेंगे कैश लॉस्ट इन ऑपरेशन। अगर प्लस में होता तो कैश जनरेटेड इन ऑपरेशन, फॉर्मेट देख लीजिएगा पहला क्लास में, कैश लॉस्ट इन ऑपरेशन। इसमें फिर करेंगे लेस, लेस मतलब माइनस ही में आएगा ना, ये भी माइनस, लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, क्या है, इनकम टैक्स पेड। ये निकाले थे हम लोग 2,22,000, नहीं 2 लाख कितना निकाले थे देख लेते एक मिनट, इनकम टैक्स पेड, हाँ 2,22,000, ब्रैकेट में कितना 2,22,000 रुपया। टोटल माइनस ही में आ गया, तो इसको कीजिए यहाँ पर, सबको जोड़िए यहाँ पर, 5,53,500, 31 और 22 53 हो गया 500, ठीक है 5 लाख ब्रैकेट में
5,53,500 हो गया। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल गया और आ गया माइनस में। फिगर क्या आ गया? माइनस में। माइनस में आता है तो ये कहलाएगा नेट कैश यूज्ड। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, सॉरी, यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक चीज निकला। अब सेकंड पार्ट आइए, सब वर्किंग कर चुके हैं। नंबर 2, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें बता चुके आपको एसेट्स का सेल परचेज लिखेंगे, तो जरा पेज पलट के वर्किंग देख लीजिएगा ज़रा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 36,000 रुपया लिखा हुआ क्वेश्चन में, पैसा आया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 36,000 रुपया। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 36,000 रुपया पैसा आया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500 आया पैसा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,500 रुपया। परचेज ऑफ क्या था एक चीज़? हाँ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,000। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये वर्किंग देख लीजिएगा शुरुआत में। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा गया, कितना गया? 54,000 रुपया। हाँ, पूरा 54 है, ठीक है। 54,000। 6 5 11 3 5 6 61,000। 61,500 रुपया आया और 54,000 गया, तो बचा कितना? 7,500। कितना हो गया? 7,500। ये होगा आपको प्लस में आ रहा है। क्या है? प्लस में। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकल गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरा और आखिरी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये लिख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये आप लोग को हम 7वां क्लास लगता है हम दे रहे हैं, तो इसमें एक काम कीजिएगा आप लोग, पिछला जो देख लीजिएगा क्लास को, पूरा क्लियर होगा। एक एक क्वेश्चन अलग अलग बनाइए और सब क्वेश्चन कुछ ना कुछ आप डिफरेंट देखिएगा, डिफरेंसेस आपको मिलेगा। अब आते हैं इसमें क्या आइटम लिखा जाता है? इशू ऑफ शेयर पैसा आया, इशू ऑफ डिवेंचर पैसा आया, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन पैसा आया, पैसा गया। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पैसा गया, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पैसा गया, आउटफ्लो हो गया, और रिपेमेंट ऑफ लोन पैसा गया। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, पैसा गया गया गया। ठीक है। अब आते हैं शेयर, आते हैं शेयर कैपिटल 2013 में था आपको 23,50,000, 23,50,000, और फिर इधर भी कितना हो गया? 23,50,000। तो 23,50,000, 23,50,000, तो इशू ऑफ शेयर आपको नील हो गया। क्या हो गया? नील हो गया। दोनों सेम है दोनों ईयर में, तो इशू ऑफ शेयर्स ये क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। नील क्यों हुआ? दोनों साइड इक्वल है, दोनों साल सेम है। 23,50,000, 23,50,000 साल में इशू नहीं किया गया। आते हैं मॉर्गेज लोन। ठीक है, लोन 2013 में लोन नहीं था, जीरो था, और 2014 में हो गया 8,10,000। कितना? 8,10,000। तो ये हो गया आपको लोन से पैसा आया, लोन लिया गया, तो बोलेंगे रेजिंग मॉर्गेज लोन। क्या है?
मॉर्गेज लोन। पिछला साल 0 था और इस साल बढ़कर कितना हो गया, 8,10,000, तो 8,10,000 रुपया। और कुछ, हाँ, डिविडेंड पेड 1,20,000। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपको इन्फॉर्मेशन आता है, डिविडेंड पेड 1,20,000। ये कितना, 1,20,000 पैसा गया। देख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, इशू ऑफ शेयर, दोनों सेट सेम था तो नील हो गया। मॉर्गेज लोन 13 में 0 था, 14 में 8,10,000, तो लोन लिया गया, पैसा आया। डिविडेंड पे किया गया, डिविडेंड का पेमेंट हुआ, पैसा गया। टोटल घटा के देख लेते हैं, 8,10,000 में 1,20,000 गए, तो हो जाएगा 0, ठीक है, 11 से 2 हो जाएगा 9, 7 से 1, 6 लाख। तो ये कितना हो गया आपको, 6,90,000, 6,90,000। ये हो जाएगा आपको नेट कैश फ्लो हो जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम, हम FIN लिख देते हैं, थोड़ा सा यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट करना चाह रहे हैं। एक्ट मतलब एक्टिविटी हो गया। अब ज़रा देखिए, शुरू से देखिए एकदम। ऑपरेटिंग में पैसा कितना हो गया आपको, माइनस में 5,53,000 गया पैसा, और यहाँ पर 6,90,000 और 6,97,500 रुपया आया, और 5,53,500 रुपया गया। टोटल अब एड लेस करेंगे तो साल में एक्चुअली जब घटाएंगे हम लोग तो इसमें आ जाएगा आपको 6,90,700 से 6,97,000 और 5,53,500, तो घटाने के बाद आएगा 1,44,000। 500 जीरो गया, ठीक है, 1 लाख घटा के देख लेते हैं, ऐसा ठीक है, इसको किए, ठीक, 1,44,000, ठीक है, इसको वर्किंग कर चुके थे पहले, ठीक है, 1,44,000। इसको बोलेंगे नेट इंक्रीज इन कैश, एक साल में पैसा इतना बढ़ गया हमको, नेट इंक्रीज इन कैश। अब यहाँ लिखिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग मतलब तेरा वाला लिख, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन 2013 में कैश एंड कैश में कितना है, 4,47,000, कितना है, 4,47,000 है, 4,47,000। फिर उसके बाद लिखिए यहाँ पर 14 कितना है, इसके नीचे लिखेंगे पर, यहाँ लाइन देके, ठीक है, लाइन दे दिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माने कैश या कैश के बराबर, कैश या कैश के समतुल्य बराबर 2014। ये देख लीजिए कितना है, 5,91,000, 5,91,000। तो 11 से 7 जाएगा 4, 8 से 4 जाएगा 4, 5 जाएगा 4। तो ये आपको क्वेश्चन प्रूफ होता है कि नेट इंक्रीज इन कैश कितना है, 1,44,000। 2013 में कैश कितना था, 4,47,000 रुपया, कितना, 4,47,000, और 2014 में बढ़कर कितना हो गया, 5,91,000। दोनों का डिफरेंस भी देखिएगा कितना आ रहा है, 1,44,000। माने एक साल में कैश कितना बढ़ा, 1,44,000। तो ये प्रूफ हो गया कि हम लोग क्वेश्चन सही बनाए हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबा इसमें है, बड़ा लंबा क्वेश्चन बना दिया, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ठीक है, थोड़ा इसको देखिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया क्वेश्चन लेके मिलेंगे, वीडियो जरूर देखिएगा, आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक।